सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 110 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के वो प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% छपेंगे और छपने वाले प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त में इस प्रकार अंतर्गत है कि कोण ACD का मान दिया हुआ 35 डिग्री और आधार AB वृत्त का व्यास है। कोण DAB का मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, इसको बनाते कैसे आज आप लोग सीख लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित ऐसे प्रश्न अगर पूछेगा आपके एग्जाम में तो उसको बनाते कैसे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं। बेसिक बात चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, जो कि अगर आप जान लीजिएगा उसको तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। मान के चलिए हम ये वृत्त बना है, क्या बना है, वृत्त बनाए हैं। तो ये वृत्त का व्यास होता है, सबको पता है। ये वृत्त का क्या है, व्यास है, व्यास है। तो हम यहाँ ये बात बताने वाले हैं कि वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पर जो बनाया गया कोण है वो कितना डिग्री का बनेगा। मान के चलिए ये वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास से हम वृत्त के परिधि पर कोण बना रहे हैं, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपसे हम ये पूछे। तो याद रखिएगा आप लोग, हमेशा अपने माइंड में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, यानी कि एक वृत्त के व्यास से परिधि पर बनाया गया कोण का मान 90 डिग्री होता है तो होता है। चाहे आप कोण ऐसे बनाइए यानी तो ऐसे भी बना सकते, कहीं भी बनाइए, वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण बनाइए, वो कोण का मान हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है। पहली बात। अब दूसरी बात जान लीजिए। दूसरी बात कि हम बोले चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये दूसरी बात है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने यानी कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और पहले बताया कि वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। ये दो बात आपको बहुत ही जरूरी होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए। तो कथा एक वृत्त के अंतर्गत ABCD है, एक चतुर्भुज है। तो मान लिए वृत्त बना दिया हम, सॉरी वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, रुकिए, वेट कीजिए, हम वृत्त ले लेते हैं। ऐसे हाथ से बनाते टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अरे कहाँ बना गया, सॉरी कहाँ बन रहा है ये मान लिए क्या हम बनाए, वृत्त। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है देखने में। ये वृत्त बना लिए। अब कहता है यहाँ पे आधार AB वृत्त का व्यास है। ये आधार जो है ये AB है, जो कि वृत्त का क्या है, व्यास है। जो क्वेश्चन में कर रहा हम वही कर रहे हैं। तो कहता है कि एक वृत्त है, उसके अंतर्गत ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AB है आधार, जो है AB आधार वो वृत्त का व्यास है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो कैसे बनाएंगे हम। देखिए फिगर बनाने अगर आप समझ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मेन होता है फिगर, फिगर जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो ये AB है, ये C है, ये D है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया और ये वृत्त के अंदर मतलब अंदर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, कोण ACD का मान 35 डिग्री, यानी कि कोण ACD यानी ACD यानी कि इस कोण का मान, यानी कि ये कोण जो है, ये कोण देखिए थोड़ा यहाँ आराम से, इस कोण का मान आपको 35 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कोण ACD का मान 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये देखिए, ये कोण अगर 35 डिग्री है तो ये कोण का मान आप निकालिए। अगर इस कोण का मान निकल जाएगा तो ये दोनों कोण का जोड़ के अब तब ये दोनों आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है, पहले बता दिए। तो ये आराम से निकल जाएगा। तो इस कोण का मान निकाले। देखिए हम पहले बताइए, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त का क्या है, ये व्यास है। आराम से बिल्कुल वृत्त का व्यास देखिए, यहाँ पे इस एंगल से देखिए ये परिधि पर बना रहा है कोण। हम पहले बताए वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण का मान हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। की इसको मिटा देते हैं अच्छा से, यह जगह नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं कितना डिग्री,
तो इस कोण का मान आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस कोण का मान 90 डिग्री है, इस कोण का मान 35 डिग्री है, तो इस ये पूरा कोण का मान कितना होगा, यानी कि कोण DCB, कोण DCB, ये कोण DCB का मान कितना होगा, इस कोण का मान 35 डिग्री है और ये कोण का मान 90 डिग्री है, तो कितना 9 3 12 125 डिग्री। तो 125 डिग्री किसका मान आ गया, ये कोण DCB का मान लीजिए, इस कोण का मान 125 डिग्री है, तो इस कोण का हमको किसका कहा गया, कोण DAB का मान कितना होगा, यानी कि कोण D, कोण A, कोण B, यानी कि इस कोण का मान आपको निकालना होगा कितना होगा। तो देखिए इस कोण का मान आपको 125 डिग्री है, तो इस कोण का मान ना निकलेगा। पहले बता देते, ये चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब एक कोण 125 है तो दूसरा कोण कितना 55 होगा, 55 डिग्री होगा ना, तब ना 55 डिग्री और 125 डिग्री जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। वही हम बात बताएं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण जब निकल गया 125 डिग्री, उसके सामने वाला कोण कितना होगा, 55 होगा, तब ना दोनों का योग 180 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनाना होगा। कैसे बन गया है वही इसको समझना पड़ेगा, इसका रूल समझना पड़ेगा कैसे बनता है। कुछ नहीं किया, हम एक वृत्त खींचे, दिया हुआ था व्यास AB और इस पे बना दीजिए चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये CAD, इस कोण का मान आपको 35 दिया हुआ था। तो देखिए ये वृत्त का व्यास से परिधि पर बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, DCB, तो 125 डिग्री। जब ये 125 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने का कोण कितना होगा, 55 डिग्री होगा, तो ना 55 और 125 तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, D 55 डिग्री। और ये जो रूल हम बताएं पहले कि वृत्त के व्यास से परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत बना पाइएगा। वही होता है कि इसमें फिगर नहीं देता, थोड़ा बनाना पड़ता है, अगर फिगर दे देता है तो और आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है, समान मूलधन वही मूलधन साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। देखिए गुना गुनी वाला सवाल में बहुत आसान रहता है, कोई जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाने के लिए। गुना गुनी वाला सवाल देखिए बस चुटकी में 5 सेकंड में बना लीजिए। कैसे, इसी फॉर्मूला पे गुना गुनी N1 - 1 N2 - 1 इक्वल T1 बटा T2, बस यही करना, कुछ नहीं। N1 - 1 है, N1 यानी कि पहली बार गुना गुनी कितना हो रहा है, पहले 3 गुना हो रहा है तो 3 - 1, फिर N2 यानी दूसरी बार कितना गुना हो रहा है, 6 गुना, तो 6 - 1 बराबर T1 समय दिया हुआ 5 वर्ष, हमको कितना कर T2 निकालना है हमको, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 - 1 था, 6 - 1 था बराबर 5 बटा T2 था, तो 3 में से गया 2 बट्टा 6 में से गया 5 बराबर 5 बट्टा T2। तो देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा, 2T बराबर 5 है 25, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, तो कितने वर्ष में, तो 12.5 वर्ष में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, आराम से झट तुरंत बनेगा क्वेश्चन। N1 - 1 बट्टे N2 - 1 इक्वल T1 बट्टे T2। जैसे से पहला गुना कर रहा है तो उसको ऊपर में, फिर दूसरे बार गुना और नीचे में, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न बोले ना, आज जो प्रश्न लेके आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सभी टाइप के प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग खुद देख के क्वेश्चन को आपको मजा आ गया होगा, हाँ आज क्वेश्चन ठीक ठाक है, एग्जाम जैसे पूछता है वैसे प्रश्न आज लेके आए हैं। राम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए देरी पहले देरी वाला प्रश्न पूछेंगे आपको। ठीक है, फलना की चाल से इतना लेट से पहुंचा, इतना चाल से गया, पहले पहुंच गया, तो कितना राम के दौरान तय कि कुल दूरी कितना होगा आपको ये निकालना है। इस तरह के प्रश्न कुछ नहीं करना है, ऐसे दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चाल का गुणनफल लिख देते हैं फॉर्मूला, बटा चाल का अंतर, चाल का अंतर गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का अंतर। बस ये डिफरेंस ऑफ टाइम दिए हैं, समय का अंतर, इसी में बैठाना है। देखिए चाल का गुणनफल है, तो चाल पहले 3 किलोमीटर था, अब बाद में कितना 4 किलोमीटर, बट दोनों का अंतर कितना 1 है, फिर गुना। अब देखिए देरी से पहले, इसको समझिए बहुत देखिए देरी पहले, देखिए अगर देरी से रहेगा पहले से रहेगा तो क्या होगा, दोनों का जो समय है जुड़ जाएगा। अगर देरी रहेगा अब फिर देरी रहेगा तो ये दोनों सिचुएशन में घट जाएगा। पहले रहेगा
फिर पहले रहेगा, है उतना चाल से गया, पहले पहुंच गया इतना चाल से पहले, तो फिर ये फिर घटेगा। यानी जब अलग अलग रहेगा देरी पहले तो जुटेगा, सेम रहेगा तो घटेगा, बस ये याद रखिएगा। अलग अलग रहेगा, अलग अलग तो जुटेगा, जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा तो सेम सेम रहा ऐसा भाषा में तक आप लोग समझ, सेम सेम रहा तो घटेगा, सेम सेम रहेगा तो घटेगा। ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे है 15 मिनट देरी से 15 मिनट पहले, तो अलग अलग है, अलग अलग है तो जुटेगा, तो 15 15 30, ये मिनट में है। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो क्या ना 3 गुना 4 था बटे अंतर था, फिर 30 बटे 60, तो 30 दूना 60, 2 से 4 दो बार में, 3 दूना 6, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय किया आराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर। देखिए आराम से बन गया। देखिए कितना स्पीड से हम बनाते हैं। 3 किलोमीटर है चाल, फिर 4 किलोमीटर है, दोनों का अंतर 1 है। समय कितना है 30, देरी से पहले से दोनों जुड़ जाएगा, बट्टा 60, 30 दूना 60, 2 दूना 4, 3 दूना 6 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे बनाना है आप लोग को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए 6 किलोमीटर राम की दूरी। नेक्स्ट है 5 संख्याओं का माध्य 24 है। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 24 है, तो योग कितना हो जाएगा, 24 × 120। और 3 संख्या का माध्य 30 है, तो 3 संख्या का माध्य 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, 30 से 90 हो जाएगा। तो 2 संख्या का माध्य कितना होगा, तो 2 संख्या का योग कितना होगा, 5 से 3 गया, 2 संख्या का योग निकल कर आ जाएगा कितना, 30। योग कितना आ जाएगा 30, तो हमको क्या कह रहा है, 2 संख्या का माध्य तो 2 से भाग कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान प्रश्न था, फिर से बता देते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 24 था तो योग 120 हो गया, और 3 संख्याओं का, 5 में से 3 संख्याओं का माध्य 30 था तो योग 90, तो घटा दीजिएगा तो 30, ये जो 30 आया 2 संख्या का माध्य आया, 2 संख्या का योग आया, माध्य नहीं आया, योग आया, तो योग आया तो माध्य निकालना है तो 2 से भाग कर दीजिए, 15 आ गया। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 24:7। ठीक है, इसको हम 24x/7x मान सकते हैं, अनुपात में मान सकते हैं x। तो इसके विकर्ण दिया हुआ 50, यानी कि आयत का विकर्ण दिया 50। हम जानते हैं आयत का विकर्ण क्या था, √अंडर लंबाई का स्क्वायर, यानी कि 24x² प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 7x का स्क्वायर बराबर, इसी का वैल्यू दिया हुआ आपको 50। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो √अंडर 24 का स्क्वायर 576x² प्लस 7 का स्क्वायर 7 × 49x² बराबर कितना, 50 था, 50 से था ना। हाँ, तो 576 में 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 915 5 7 4 11 12 5 625x², ये रूट में रहेगा, बराबर 50। 625 किसका होता है, तो 25 का होता है वर्ग, तो 25x बराबर 50। अब बोलिएगा यहाँ x² क्यों दिए, तो यहाँ 2x है, 2x में 1x बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लग गया ना, जोड़ा से तो निकल जाता है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो 24x का वैल्यू 24 दूना 48, यानी कि लंबाई 48, और 7x का वैल्यू 7 दूना 14, यानी कि चौड़ाई 14, लंबाई 48 चौड़ाई 14। अब कहा था आयत का क्षेत्रफल, वह लंबाई चौड़ाई निकल कर आयत का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, लंबाई 48 है चौड़ाई 14 है, तो 48 गुना 14 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, है कीजिए ना, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, 8 4 2 9 8 17, 4 1 5 1 6, 672 ऑप्शन में है 672। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 672 वर्ग सेंटीमीटर। विकर्ण दिया था, कुछ नहीं दिया था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था, बस विकर्ण में बैठा के सूत्र में बैठा के x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान निकाल कर तो लंबाई चौड़ाई का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल कर रहा था, आयत का क्षेत्रफल कर लिए। ये जो क्वेश्चन में दम नहीं रहता इसलिए उसको हम जल्दी बता देते हैं। ये देखिए प्रश्न है, मूलधन राशि है 12,500। ठीक है, मूलधन दिया हुआ 12,500। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर 4% है, दर है 4%, समय दिया हुआ 1 वर्ष। ठीक है, तो देखिए ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, यही मेन पॉइंट है। ब्याज की जो गणना है अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, अर्धवार्षिक, यानी कि अर्धवार्षिक कहेगा तो आपको रेट को 2 से भाग करना है और समय को 2 से गुना करना है। अर्धवार्षिक है तो 2 दूना 4, यानी कि 2% आपका क्या आ गया, रेट, और समय 2 वर्ष हो गया। ठीक है, 2 वर्ष हो गया समय, 2% रेट है, अब नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। अंतर क्या होता है, तो ये कितना आ गया, अब रेट 2% हो गया, समय 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो देखिए 2 वर्ष के लिए ये सूत्र होता है
2 वर्ष के लिए CISI में अंतर जो होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। 2 वर्ष के लिए CISI का अंतर, ये फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। इसी में बैठा दीजिए, CISI का अंतर आपको निकालना है, तो अंतर निकालना है तो वही रह जाएगा। P का वैल्यू दिया हुआ 12,500, R का वैल्यू कितना आया था, कितना रेट अभी आया था, कितना रेट आया था, 2% आया था, 2% आया था, तो 2/100 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर 12,500 गुना 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर, यानी 100 को 2 बार लिख दीजिए। इसी को काट कूट कर दीजिए, 100 से 2 जीरो का वहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा, फिर 4 से 125 बार में, अब 25 से 125 5 बार में, तो CISI का अंतर कितना आया, 5 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 रुपया। बस कुछ नहीं करना, लेकिन ये अर्धवार्षिक खात इसलिए हम 2 से रेट को भाग किए, समय को 2 से गुना किए, ठीक है। और CISI का अंतर 2 वर्ष के लिए ये होता P इंटू R/100 का स्क्वायर। इसी में बैठा दीजिएगा, CISI का अंतर निकल गया 5 रुपया। लेकिन ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कम आएगा। 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है। देखिए ये प्रश्न है कि एक परिवार में 22 सदस्यों का औसत भार 50 है। देखिए 22 सदस्यों का औसत भार 50 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 22 पंचे 110, यानी कि 1100 हो जाएगा योग। फिर कहता है कि यदि परिवार में 10 पुरुषों का औसत भार 445 है, यानी 10 पुरुष का औसत भार 45 है, तो योग कितना हो जाएगा, 450। अब कहता है शेष 12 महिलाओं का औसत भार कितना होगा, ठीक है, शेष का, तो घटा दीजिए टोटल में इतना, 0 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना, 10 4 गया 6, यानी 650। ये किसका है, 650 जो योग आया है, ये 12 महिलाओं का ही योग आया है ना। हमको कहता 12 महिला का औसत, तो 650 में 12 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 5, उसके बाद 12 पंचे 60, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, उधर क्या कितना हो गया है रे, क्या है ना, 12 पंचे 60 5, 12 चौका 48 2, फिर 12 कम 12, क्या हो रहा है, 12 कम 12 20, 8, 12 छः का 72। तो बस दशमलव के 2 अंक तक लीजिए, 54.16 यानी कि 1/6। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 54.16 kg, ठीक है। यहाँ हम ये किए, 12 को 6 से 50 से भाग किए थे, 12 पंचे 60 आया था ना, 5 0, 12 चौका 48 2 दशमलव 0, 12 कम 12 8 0, 12 छः 72, वही 54.16 लिखे थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ नहीं हम किए बस, तो 22 सदस्य का औसत 50 था, तो योग 1100, और फिर 10 पुरुष का औसत 45 था, तो योग 450, जो बच गया 12 महिला बचाना, इसका योग 650 हो गया, और औसत निकालना है तो 650 को 12 से भाग कर दीजिए, तो कितना आया, 54.16 kg, 12 महिलाओं का औसत। नेक्स्ट ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अर्धगोले के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग 770 वर्ग सेमी है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोला का, 3πr² होता है। उसके बाद फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोला का, 2πr² होता है। हाँ, फॉर्मूला याद रखा तब ये बनेगा। हाँ, दोनों का योग दिया हुआ कितना, 770, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5πr² बराबर 770। तो 1πr² बराबर ये 5 से 5 उधर चल जाएगा, 770/5 भाग करके कितना आ जाएगा, यानी कि πr² बराबर कितना था, 770/5 था। तो काटिएगा, 5 कमा 5 2 5 25 5 चौक 20, यानी 154। πr² का वैल्यू कितना आ गया, 154, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तब अर्धगोले के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, देखिए योग दे दिया है, अंतर मांग रहा है। हो देखिए वही बात तो वही कर दिया ना, अंतर दे रहा है, यानी कि 3πr² माइनस 2πr², अंतर का मतलब ये हुआ, इसी का वैल्यू मांग रहा है। तो 3πr² में 2πr² घटेगा, तो 1πr बचेगा, 1πr²। तो 1πr² का वैल्यू यहाँ पे देखिए दे दिया है 154, तो यही 154 ही आएगा ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 154। योग दिया था, अंतर पूछ रहा था, ठीक है। आ गया ये प्रश्न और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग लास्ट में कमेंट में दीजिएगा आपका आज का प्रश्न कैसा लगा आप सभी को। एक विक्रेता है को 24 पेनों को बेचने पर 6 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से हम बोलिए।
एक विक्रेता को 24 पेनों को बेचने पर, यानी कि यहाँ पे एसपी दिया हुआ 24, ठीक है, 6 पेनों के बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लॉस जो दिया हुआ है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 6 एसपी के बराबर हानि होती है, ठीक है। अब देखिए हानि बराबर लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस हो रहा है 6 एसपी, सीपी देखिए सीपी, एसपी बेच रहा है कितना 24 पेन, जब 24 पेन बेच रहा है 24 एसपी बेच रहा है तो 24 तो खरीदा भी होगा तब ना 24 बेचा है, सॉरी माइनस हो गया, 24 खरीदेगा तब ना 24 बेचेगा, यही दोनों में कितना का, तब 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 एसपी के बराबर हानि होती है, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, तो 24 खरीदेगा 24 बेचेगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए 6 एसपी बराबर कितना था 24 सीपी माइनस 24 एसपी, एसपी इधर आ जाएगा तो 6 एसपी प्लस 24 एसपी बराबर 24 सीपी हो जाएगा, 24 6 30 एसपी बराबर 24 सीपी, एसपी में सेलिंग प्राइस, सीपी में कॉस्ट प्राइस। तो देखिए अगर ऐसा रहेगा तो इसका मान ये आ गया, यानी कि एसपी 24 और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 30 आ गया, यानी कि 30 का वस्तु था 24 में बेच रहा है, कितना परसेंट का हानि हो रहा है 6 का, किस पे, तो 30 पे गुना 100, 6 5 30 अब 5 से 100 20 बार में, यानी कि 20% का हानि हो रहा है, विक्रेता को 20% का हानि हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगर फिर भी नहीं समझे तो और एक बार, ठीक है। देखिए लॉस का सूत्र बैठाते हैं, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। 24 तो बेच रहा है, 24 एसपी पेन बेच रहा है, जब 24 बेच रहा है 24 खरीदा भी होगा, जाहिर सी बात है। और लॉस जो हो रहा है 6 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है, इसी को हम सॉल्व किए, 24 एसपी इधर आ जाएगा, इधर 30 एसपी, इधर 24 सीपी बच गया, देखिए सीपी का वैल्यू 30 आ गया, एसपी की वैल्यू 24 आ गया, यानी 30 का वस्तु 24 में बेच रहा है, 6 का हानि किस पे 30 पे गुना 100, 6 5 है 5 20 है, 20% का हानि। ये प्रश्न है, दो संख्या x अनुपात y है, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल 6624 है और दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 2 है, तो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ 2 है, एचसीएफ 2 है, एचसीएफ क्या हुआ 2 है, इसको समझिए। एचसीएफ 2 का मतलब क्या हुआ है कि दोनों संख्या में कॉमन है, दोनों संख्या में, क्योंकि एचसीएफ संख्याओं में कॉमन रहता है। देखिए जैसे हम बोलेंगे 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, हम बोलेंगे 2 होगा, 2 कैसे होगा, तो 2 इसमें भी है, 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 आ गया, 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 आ गया, ये दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एचसीएफ 2 आ गया। तो आप क्या समझे, एचसीएफ कॉमन रहता है, दोनों संख्या में एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। उसी तरह यहाँ पे एचसीएफ 2 दिया है क्वेश्चन में, और एचसीएफ जो 2 है तो दोनों संख्या में होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में इसको बनाते कैसे, देखिए इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, 2 एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दोनों संख्या में होगा, यानी 21 और 63 दोनों में 2 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 21 को तोड़िएगा तो 3 7 आएगा, 63 को तोड़िएगा तो 3 गुना 7 आएगा, इसमें कहीं पे 2 नजर आ रहा है आपको, यानी कि पहला ऑप्शन गए हो, पहला नहीं होगा। दूसरा 22 45 है, 22 45, इसमें 2 गुना 11 11 दुना 22, लेकिन 45 को तोड़िएगा 3 3 9 5 45, इसमें कहीं 2 आया, दोनों में 2 आया नहीं आया, यानी दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा देखिए 42 53 है, 42 53 में कभी 2 आएगा, 2 42 में आएगा, लेकिन 53 में नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गया। एक ठो बच गया, कौन 46 144, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों संख्या को अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 6624 आ जाएगा। बस इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। ऑप्शन से एचसीएफ 2 है तो 2 यानी कि दोनों संख्या में होना चाहिए, ये तीनों में 2 है, ये नहीं केवल इसी में 2 है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। और प्रश्न है, और प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।